बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। गोल्ड की फोरकास्ट कर रहा हूँ आज नेक्स्ट वीक के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे को एनएफपी है और एनएफपी वीक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट एक चोपी प्राइस एक्शन देती है हमें। मोस्ट ऑफ टाइम्स हम उसमें चोपी प्राइस एक्शन या एक रेंज बाउंड मार्केट को एक्सपेक्ट करते हैं। और चूँकि ये एनएफपी फ्राइडे को है, तो जिस वीक एनएफपी हो फ्राइडे को, उस वीक का मंडे सबसे वोलेटाइल ट्रेडिंग में होता है टिल एनएफ द डे ऑफ एनएफपी। तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मंडे को एक अच्छी वोलेटिलिटी आ सकती है मार्केट में और एक अच्छी एक्सपेंशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली मैं यूजुअली वीकली एनालिसिस मंडे के प्राइस एक्शन के कंप्लीट होने के बाद करता हूँ। लेकिन चूँकि ये एनएफपी वीक है, तो हमें चाहिए कि मंडे के लिए प्रॉपर हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान हो। इसलिए मैं आज ये फोरकास्ट कर रहा हूँ और वीडियो भी इसकी यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम। मंथली में अगर हम देखें, फ़िलहाल मंथली में हमारे पास ये इम्बैलेंस है और करंटली ये मंथ रनिंग में। अगर ये मंथ क्लोज़ होती है इसके बाद ठीक-ठाक, तो नेक्स्ट मंथ हम इस हाई प्राइस पे मार्केट को ऑब्ज़र्व करेंगे, इस पे देखेंगे और इवेंचुअली इस ओपन पे एंड फिर इस इम्बैलेंस में। लेकिन ये बात की बात है, नियरेस्ट टारगेट अगर हम देखें, तो नियरेस्ट टारगेट हमें वीकली टाइम फ्रेम पे मिलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, इस लिक्विडिटी के अबव कैंडल का ब्रेक एंड क्लोज़ होना, फिर इसके अबव अगली कैंडल ब्रेक एंड क्लोज़ हुई, तो नेक्स्ट वीक जो सबसे नियरेस्ट हमारे लिए टारगेट होगा प्राइस का, वो अगर ये लेवल, ये मैं बताता हूँ क्यों डेली टाइम फ्रेम पे एक लेवल बन रहा है। वीकली के हिसाब से हमें यहाँ मार्केट को ऑब्ज़र्व करना चाहिए इस प्राइस पे, इवन के इसकी ओपन और लो के दरमियान, और अगर नीचे आती तो फिर तो पूरे का पूरा वीकली इम्बैलेंस है। इस बेहतरीन आइडियल प्राइस इन दोनों में से एक हो सकती है और फिर ये लिक्विडिटी स्वीप, ये सबसे नियरेस्ट लिक्विडिटी है हमारे लिए मार्केट के लिए, और ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, एक ईज़ी टारगेट है। तो हम इस प्राइस पे ऑब्ज़र्व करेंगे गोल्ड को नेक्स्ट वीक, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि नेक्स्ट वीक का मंडे भी वोलेटाइल हो सकता है और फ्राइडे को तो एनएफपी है फिर। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, वही ये लाइन लगी हुई है मंथली मिटिगेशन लेवल, प्रीवियस मंथ हाई, और ये वीकली इम्बैलेंस, सॉरी ये वीकली इम्बैलेंस नहीं है, मैंने ये प्राइस मार्क की है। ये इम्बैलेंस का लो, इम्बैलेंस का हाई और इस कैंडल का लो, ये एक लिक्विडिटी होगी हमारे लिए, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। तो अगर एक्सट्रीम सिनेरियो एक अकर होता है जिसमें प्राइस आपको फिर इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज मिलती है, इस लो के नीचे और ये इम्बैलेंस कंप्लीट फिल करती है, तब हम यहाँ पे कोई रिएक्शन देखेंगे H4 में। नियरेस्ट टारगेट हम डेली पे देखेंगे। करंटली प्राइस डेली के इस रिजेक्शन ब्लॉक में, एग्जैक्टली इस रिजेक्शन ब्लॉक के को टैप कर लिया है प्राइस ने। यहाँ से पॉसिबिलिटी ये है कि ये तो एक बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि हाई की ये जो लिक्विडिटी है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ईजीएस्ट टारगेट है प्राइस के लिए। ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है इस स्वीप के बाद। तो पॉसिबिलिटी है कि मंडे को प्राइस हमें एक रिट्रेसमेंट दे इस फ्राइडे की ओपन पे, या नीचे एक इम्बैलेंस है S4 का, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। और इसके बाद फिर एक मूव टू द लिक्विडिटी स्वीप, ये डेली टाइम फ्रेम का केस बनता है। इन केस अगर हम फ्राइडे से पहले इस तरह देखते हैं, मंडे को यहाँ आके टैप करना, फिर एनएफपी से पहले-पहले ये लिक्विडिटी स्वीप करना, और इवन के एनएफपी से पहले-पहले अगर प्राइस इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज़ होती है इस कैंडल के नीचे, तो एनएफपी में शायद यहाँ तक कि रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद हमने ये सेल साइड देखनी है। अगर एनएफपी से पहले ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती, तो इस लिक्विडिटी स्वीप से पहले हम सेल एक्सपेक्ट अगर करें भी, तो वो रिस्की होगा। इसके बाद ही सेल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये केस हो सकता है कि इन केस वेडनेसडे क्लोज करता है अबव, थर्सडे इसका रिटेस्ट करता है, तो एनएफपी में फिर ये बाय ही जाएगा गोल्ड। तो इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। फिलहाल मंडे के लिए मैं ये सिनेरियो बता रहा हूँ और होपफुली मैं थर्सडे या फ्राइडे को फिर से फोरकास्ट करूँ एनएफपी के लिए। लेकिन फ़िलहाल ये मंडे के लिए, और ये हाइली सब्जेक्टिव है ये एनालिसिस, ये फोरकास्ट मंडे को।
के लिए कि मंडे का प्राइस एक्शन अगर हम ऑब्ज़र्व करें हमारे फ़ेवर में आता है तो उसके बाद हमें एनालिसिस किस तरह अगला वीक लाइक रिमेनिंग वीक किस तरह देखना है। या अगर हमारे अगेंस्ट आती है मार्केट मंडे को, हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चलती मार्केट मंडे को, तो फिर हमें वीक कैसे देखना है। तो मोस्टली ट्यूसडे को हम फिर प्रिसाइज़ एनालिसिस करते हैं, प्रिसाइज़ फ़ोरकास्ट करते हैं वीक। H1 H4 में अगर हम जाएँ तो यहाँ से जो सेल साइड डिलीवरी हुई है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, ब्रेक एंड क्लोज़ नहीं है इसके नीचे मार्केट। और यहाँ एक 1 टू 3 का सिनेरियो हुआ है। 1, 2, 3 रिसेंट वीडियो में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि इसे हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। प्राइस यहाँ इसके रिटेस्ट पे भी बाई एक अगर इस तरह होती है, तो ये एक अच्छी कंडीशन होगी सेल के लिए इस इम्बैलेंस तक। लेट्स से ये जो कैंडल जैसे ही क्लोज़ हुई नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे रिटेस्ट करे इमीडिएट एंड देन एक कैंडल अप साइड पे और फिर इसके नीचे आके H4 में ब्रेक एंड क्लोज़ करते हैं, इसके रिटेस्ट पे हम फिर यहाँ तक ऑब्ज़र्व करेंगे। इसको इन केस फ़ेल करती है प्राइस तो इसके रिटेस्ट पे फिर ये लिक्विडिटी स्वीप। और H1 में अगर हम देखें, H1 में इस वे में एक इम्बैलेंस था आखिरी जो कि ये अनमिटिगेटेड था ये वाला। ये इम्बैलेंस ऑलमोस्ट इसने मिटिगेट कर लिया है, इसमें हमारा एक इन्वर्जन था, इन्वर्जन एफईजी वो भी मिटिगेट हो चुका है। ये एक इम्बैलेंस है सेल साइड जो कि मिटिगेटेड है पार्शियली और ये एक बीपीआर है जो कि स्टिल अनमिटिगेटेड है। यहाँ पे अगर प्राइस हमें चांस देती है तो डायरेक्शन ऑब्ज़र्व करना है। लेकिन चूँकि इतना हाई और ऊपर हमारे यहाँ ये टारगेटेड डाउन लिक्विडिटी है तो यहाँ मैं प्रेफ़र करूँगा कि अगर मुझे प्राइस यहाँ एक चांस दे दे तो मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल टारगेट नहीं रखूँगा या जस्ट एक स्कैल्प ट्रेड अगर मेरी बनते हैं M5 की, वो मैं लेने की ज़्यादा मतलब प्रेफ़रेंस उसकी होगी मेरी, ना कि लॉन्ग टर्म टारगेट रखने की। अगर यहाँ से 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहीं से जहाँ मार्केट है अभी। इन केस मंडे मार्केट ओपन होते साथ ही इस लेवल से कहीं आके इस पे टैप करे, फिर बाइंग दे और उसके बाद आके इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज़ कर दे। तो हम इस लेवल से के रिटेस्ट पे एक सेल देखेंगे टिल दिस लिक्विडिटी और इस इम्बैलेंस स्कोर के। यहाँ अगर फिर हमें एक अच्छा सेटअप मिलता है, कम से कम M15 का हो ये सेटअप फिर M1 M5 का ना हो, कम से कम ये सेटअप M15 पे हो, बेहतर है कि H1 पे हो अदरवाइज़ M15 पे। तो हमने यहाँ से बाइंग की कंटिन्यूएशन देखनी है। यहाँ बेहतर है कि H1 पे ये सेटअप अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बेहतर है कि H1 पे ये सेटअप हमें मिले, अदरवाइज़ M15 भी काफ़ी होगा। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मंडे ओपनिंग के साथ ही पहले सेल साइड डिलीवरी हो, इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोजिंग, देन इसका रिटेस्ट और ये लेवल टैप होना। इस केस में फिर हमें वही देखना है H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट बेहतरीन या फिर M15 का स्ट्रक्चर शिफ्ट और बाय के साथ जुड़ना है। इन केस अगर ये वैल्यू ये लेवल फेल होता है H4 में, यहाँ याद रखिएगा इसके नीचे H4 की कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। तो उसके रिटेस्ट पे हम फिर इस सेल साइड लिक्विडिटी और इस सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। अल्टरनेटिव सिनेरियो ये बन सकता है कि इसके रिटेस्ट पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और यहाँ फिर ये क्लोजिंग एंड देन ये लिक्विडिटी टारगेट। तो मैंने H1, H4 और डेली में हर पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन कर दी है, जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी मुझे लग रहा है कि इस तरह की के चांसेस हैं प्राइस एक्शन के, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी मंडे को आप अर्ली मॉर्निंग एक्सपेक्ट करेंगे शायद सेटअप बन जाए, चाहे जो भी हो बाय का हो सेल का हो। तो अर्ली मॉर्निंग ही आपने एक्सपेक्टेशन रखनी है और माइंड में ये रखिएगा कि हाई वॉलेटिलिटी आ सकती है मंडे को। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।